वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है, as we have discussed earlier, that there are different methods of studying the human behavior, and our method for today's topic is case study method. So आपने definition आप देख रहे होंगे जो कि स्क्रीन पे लिखी हुई है केस स्टडी मेथड की। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। यहाँ पे आप जब पूरी डेफिनेशन को रीड करेंगे तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है केस स्टडी में, वो आप देख सकते हैं, दैट इज the past record of the subject is very important in case study method। और मैं आपको बता दूं from the very starting कि case study method जो होता है, it's very deep and quite lengthy, time taking। ये इस मेथड की डीमेरिट भी है कि ये बहुत ज़्यादा डीप और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें अगर किसी का बिहेवियर जज करना है काफ़ी डीपली तो हमें केस स्टडी मेथड का यूज़ करना पड़ता है। हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई ना कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, और एज अ टीचर जब हम उनकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं तो हमें पता होता है कि उन स्टूडेंट्स में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें केस स्टडी मेथड की ज़रूरत पड़ती है, और वहीं पर हम केस स्टडी यूज़ करते हैं। तो केस स्टडी सब्जेक्ट्स, किन किन लोगों को केस स्टडी की जरूरत पड़ती है? ज्यादातर अगर आप बिहेवियरल स्टडी करते हैं तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड ही यूज किया जाता है, पर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें केस स्टडी मेथड ही यूज करना पड़ता है। और दुनिया भर की साइकोलॉजिस्ट इस मेथड को कहाँ कहाँ अप्लाई ज्यादा करते हैं, या आप अपनी क्लास में किन किन लर्नर्स के लिए ये अप्लाई करेंगे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें देखिए, ये क्रिएटिव वन। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टफुल होता है, तो वहाँ पर उनको कई बार डिसीजन टेकिंग में प्रॉब्लम होती है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास में माल एडजस्टमेंट या कह सकते हैं बहुत हड़कंप वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें क्लास में ये भी नहीं समझ में आता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। तो ऐसे बच्चे कई बार प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी बन जाते हैं और उनके लिए केस स्टडी ज़रूरी होती है। सेकेंडली, कुछ ऐसे बच्चे जो डेलिक्वेंट्स टाइप के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्रिमिनल माइंड के बच्चे होते हैं, और वो उन बच्चों के लिए भी केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। एंड नेक्स्ट इज स्लो लर्नर्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, स्लो लर्नर्स। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं क्लास के, उनके लिए केस स्टडी सब जरूरी होती है। इसके बाद ड्रग अडिक्ट्स, टीन्स, दे आर प्रायर सब्जेक्ट ऑफ केस स्टडी, क्योंकि इन बच्चों को कोई ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे इनके फैमिली बैकग्राउंड में हो, चाहे वो आसपास का जो फैमिली एनवायरनमेंट हो और जो कम्युनिटी हो जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो इन बच्चों को केस स्टडी का प्रॉब्लम होता है। एंड इसके बाद लास्ट एंड फाइनल, आपने अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो माल एडजस्टमेंट का शिकार होते हैं। तो माल एडजस्टमेंट इज लाइक दो तरीके के होते हैं, वन हु आर अबव IQ एंड वन हु आर बिलो IQ। तो इन बच्चों के लिए भी हमें कभी कभी केस स्टडी मेथड अप्लाई करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, प्रोसीजर देखिए आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके एक पॉइंट समझाती हूँ। द फर्स्ट वन इज रिसर्च। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की रिसर्च करते हैं, और रिसर्च में मैंने जैसे दिखाया, एज पर डेफिनेशन वी हैव टू एनालाइज द रिकॉर्ड ऑफ बोथ द पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट। इन दोनों का जो रिसर्च हम करते हैं उसकी टोटल डेटा की अभी मैं आपको एग्जांपल से भी शो करूंगी, और इसके बाद हम जाकर वहां पर उसका सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। और एक बार जब बच्चे का डेटा कलेक्ट हो जाता है, तब हम उसकी सारी कंडीशंस नोट करते हैं कि उसमें क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम है, और हम उसको डेटा से रिलेट करते हैं। रिलेट करने के बाद हम डिफरेंट सिचुएशंस में भी बच्चे को एग्जामिन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा केवल क्लास में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर बाहर अपनी कम्युनिटी में वो बहुत खुश रहता है। और इस तरह की हम डिफरेंटली एग्जामिनेशंस करेंगे, और एग्जामिनेशन करने के लिए फिर हम उसमें वहाँ पे अपना मेथड भी चूज करेंगे कि हम किस मेथड से बच्चे को एग्जामिन करें। और उसके बाद एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे बच्चे की, और वहाँ पर जब हमें सारे मिल जाएंगे पूरे डेटा और रिकॉर्ड्स, तब हम एनालाइज करेंगे कि बच्चे को आखिर बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो क्यों है, और उसके आधार पर रिजल्ट देते हुए बच्चे की बेटर गाइडेंस की हम बात करेंगे। इफ नीडेड हम उसकी काउंसलिंग भी करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केस स्टडी। और यहाँ पे आप देखिए एक डिफरेंट चार्ट सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों को बहुत सारी मॉनिटरिंग की जाती है, चाहे इमोशनल एडजस्टमेंट की बात करें, सोशल एडजस्टमेंट की बात करें, द बिहेवियर इन द क्लासरूम, द पर्सनालिटी ट्रेट्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और आप देखिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी बहुत सी चीज़ें हैं, ड्रामा,
एनसीसी, स्पोर्ट्स पर्सन, सर्विसेज, लाइब्रेरी एंड ऑल। उसके बाद हम एडजस्टमेंट की बात करें तो मतलब ये मैं आपको ये जो एग्जांपल दिखा रही हूँ ये केस स्टडी का सिंपल सा एक पार्ट है, और इस तरीके से बहुत डीपली लेवल पे बच्चे की केस स्टडी या किसी भी इंडिविजुअल की केस स्टडी की जाती है, जहाँ पे हम उसके पास्ट रिकॉर्ड और प्रेजेंट दोनों की ही चीजों को टेस्ट करते हुए एग्जामिन करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड इज what is the purpose of case study. So there are two main purposes of case study, or say objectives of case study, and they are only two. You can also note it down. First is diagnosis and treatment of behavioral problem. ओके, फर्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम पता करते हैं कि इंडिविजुअली बच्चों को इमोशनल, सोशल माल एडजस्टमेंट है, डेलिक्वेंस है, बच्चे की पर्सनालिटी एग्जैक्टली कैसी है। तो ऐसे में बच्चों की बहुत ही कह सकते हैं इट इज द नीड ऑफ आवर टीचर to provide a very careful attention, and hence it is done by studying them as an individual and unique cases which has been used by the case study method. And the second one is first purpose is to diagnose and treat the behavioral problem, and the next is to provide better guidance and counseling. Okay, so these are the main purpose of case study, or you can say these are the main objectives of case study, which require the diagnosis and treatment of the behavioral problem, and again after analyzing everything that to provide the better guidance and counseling for the subject. Now there are some merits and demerits of case study method which you can note it down. I am just writing the simple points, you can elaborate it from your side. Okay, so सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे। तो केस स्टडी मेथड की कुछ मेरिट्स जो है वो सबसे पहली मेरिट जो है ये deep analysis. So the first merit is ki the case study method provides very deep analysis, very intensive and overall investigation of the behavior of the individual with respect to his past as and present. And the second thing is second merit is it provides in this method the method can play effective role in proper identification diagnosis of the behavioral subject by studying them thoroughly as an individual cases. So एक आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि प्रॉपर डायग्नोसिस होती है इसमें, ये नहीं है कि हमने सिर्फ ऊपरी देखा बच्चे का और उसको मान लिया, इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। थर्ड है इसकी मेरिट है द मेरिट ऑफ केस मेथड इज कि स्कोप इज वेरी वाइड, स्कोप इज वेरी वाइड इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं और उसके साथ बहुत चीज़ों को बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो हम वहाँ पर डेटा कलेक्शन जो होता है वो बहुत ही मतलब उसका स्कोप बहुत वाइड होता है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड द फोर्थ मेथड इज कि यहाँ पे जो होता है डेटा पर्सनल बेसिस पे होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि एक जो सोल्यूशन निकलता है डायग्नोसिस का वो काफ़ी मतलब इफेक्टिव सोल्यूशन निकलता है। एंड ट्रीटमेंट।
फ्रॉम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो ये इनकी मेरिट्स है। नाउ व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ केस स्टडी मेथड? ऑब्वियसली मेरिट है तो डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहली डीमेरिट जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताई थी कि लेंथी, इट्स क्वाइट लेंथी, क्वाइट टाइम टेकिंग, है ना, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। बहुत समय लगता है पूरा पास्ट उसका रीड करने में, एक एक चीज को कलेक्ट करने में, तो इट्स क्वाइट लेंथी। देन सेकेंड इज कि आप ये कह सकते हो कि पास्ट रिकॉर्ड्स को पता करने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, डिफिकल्टीज difficulties in collecting डेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डेटा कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद अगर आप बात करें तो इसका जो कह सकते हैं फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन लिमिटेड है। मैंने आपको मेरिट में ये बात बोली कि इसका जो स्कोप है वो वाइड है, लेकिन वाइड इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डेटा कलेक्शन तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन फील्ड ऑफ इन जो एप्लीकेशन है इस मेथड का वो लिमिटेड इस तरह से है कि आप केवल कुछ लोगों का, जो मैंने कहा ना, जैसे क्रिएटिव बच्चे हैं और डेलिक्वेंट्स हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, या फिर जो ड्रग एडिक्टिव टीनेजर्स हैं, ये उन्हीं तक लिमिटेड है। आप हर किसी की केस स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इस केस में ये एक लिमिटेड मेथड है, यही इसकी एक डिमेरिट भी है। एंड फोर्थ डिमेरिट इसकी ये है कि क्या होता है कि हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिविटी की बात अगर आप करिए, रिलायबिलिटी की बात करिए, वैलिडिटी की बात करिए, तो ये नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें इतने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं ना कि जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब इतने लोगों का होता है तो वो वेरी कर जाता है डेटा कई बार। और एक डिमेरिट और इसकी है कि जो इसमें टास्क इन्वॉल्व होता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टेक्निकल होता है ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट और टेक्निकल टास्क होते हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट नहीं कर रहा होता है या एक साइकोलॉजिस्ट या टीचर जो ट्रेंड है वो नहीं कर रहा होता है, तो फिर उसको डेटा कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरीके से केस स्टडी मेथड्स की ये मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने आपको बताई। हाँ, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके साथ अगर हम उसे डे टू डे लाइफ से रिलेट कर लें तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स और टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। सो अगर आप केस स्टडी मेथड को देखें तो आपने अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक मूवी देखी होगी, भूल भुलैया। उसमें जब विद्या बालन को मल्टी पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे अक्षय कुमार केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करके उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स को लाकर तब उसके आधार पर बिहेवियरल स्टडी करते हुए उसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग और जो भी ट्रीटमेंट वो उसको सजेस्ट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, जिससे विद्या बालन ठीक हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये पिक्चर आप को अगर कॉन्सेप्ट और बेहतर समझना है तो आप देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है और आई होप आपको केस स्टडी मेथड क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और भी एलैबोरेट करके आपको समझा दूंगी। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप अपने आप बनाएंगे समझते हुए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इफ़ यू विल इंसिस्ट देन आई विल प्रोवाइड इट, बट आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक माई चैनल। थैंक यू।